एक समय की बात है, राजपुर नाम का सुंदर गांव था। भले ही दिखने में बड़ा सुंदर था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी था। इसकी वजह यह थी कि गांव के साथ ही जंगल था, जहां कोई भी व्यक्ति ना तो दिन और ना ही रात के समय जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वहां भूतों का बसेरा है। उसी गांव में लखन नाम का एक आदमी था, जो कि बड़ा ही निडर था। वह भूत प्रेत की इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करता था। एक दिन जब दिन के समय लखन कुछ गांव वालों से बात कर रहा था। अरे रात को जंगल से भयानक आवाज आ रही थी। हाँ भाई, हमने भी सुनी, मैं तो काफी डर गया। अरे कैसी बात करते हो, जंगल में कोई भूत नहीं है। लखन, तुम अभी जंगल के बारे में ठीक से कुछ जानते नहीं हो। अगर मैं जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता तो आप ही मुझे बताएं। कुछ समय पहले जब मैं और राजू शाम के समय जंगल में लकड़ियां लाने के लिए जंगल के बीचों बीच पहुंचे, तो अचानक वहां कुछ डरावनी आवाजें आने लगी। हम दोनों तो उस आवाज को सुन घबरा ही गए। फिर क्या हुआ भाई? फिर अचानक हमारे ऊपर पत्थर गिरने लगे तथा वह डरावनी आवाज और तेज होती गई। फिर एक जोरदार डरावनी आवाज आई, चले जाओ, यहाँ से नहीं तो बेवजह मारे जाओगे। भाई यह वास्तव में बड़ा ही डरावना दृश्य लग रहा है। फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों वहां से किसी तरह भागे और आखिर भागते हुए घर पहुंचे। किंतु यह तो कुछ भी नहीं है। तुमने श्याम की बात अभी तक नहीं सुनी होगी। हाँ भाई, मैंने तो सुनी है, किंतु लखन ने नहीं सुनी होगी, क्योंकि यह गांव से बाहर था। श्याम वही जो कुछ समय पहले मर गया। हाँ, वही तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि वह मर चुका है, किंतु कैसे मरा तुम्हें यह नहीं पता। कैसे मरा वह आदमी? जब मैं और राजू किसी तरह बचकर घर वापस आए, तो हमने यह बात पूरे गांव को बताई, किंतु श्याम हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था तथा उसने जिद की अकेले जंगल में जाने की। यह कहकर वह आदमी शांत हो जाता है। आगे क्या हुआ भाई? जिस दिन वह जंगल में गया, उसके 2 दिनों तक वह वापस गांव नहीं लौटा। तब सभी गांव वाले बड़ी चिंता में थे तथा आखिरकार हम गांव के कुछ लोगों ने उसे जंगल में ढूंढने की कोशिश की। वह बड़ा ही डरावना मंजर था। जंगल से बड़ी ही डरावनी आवाज आ रही थी, लौट जाओ, वापस नहीं तो मारे जाओगे। किंतु हम हिम्मत कर जंगल के और अंदर गए तो हमने देखा। क्या देखा आपने? श्याम की लाश पेड़ के पास पड़ी हुई थी। उसके शरीर से खून निकल रहा था। वह देखकर तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर क्या हुआ? इतना देखने के बाद डरावनी आवाज और तेज हो गई, जिससे हम बहुत अधिक डर गए और जल्दी से जंगल से भागकर वापस गांव आ गए। उसके बाद फिर कोई भी उस जंगल में नहीं गया। इसलिए कहता हूं, लखन जंगल में जाना कोई मजाक नहीं। वहां हर समय मौत का खतरा है। लखन इन बातों को सुन बहुत ही अचंभे में था, किंतु उसके लिए यह यकीन कर पाना कि वहां कोई भूत रहता है आसान नहीं था, क्योंकि उसने काफी समय शहर में व्यतीत किया था। वहां पर इन बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। लखन अब वास्तविकता का पता लगाना चाहता था, वहां सच में कोई भूत है या कुछ और। एक रात जब लखन जंगल के विषय में सोच ही रहा होता है, तभी वो वहां कुछ ऐसा देखता है जिसकी उसे कामना भी नहीं थी। उसने देखा कि एक आदमी चुपके से जंगल की ओर जा रहा है। वह आदमी इस तरह जा रहा था कि उसे कोई देख ना ले। लखन को बड़ा ही अचंभा हुआ कि दिन के समय में भी जंगल जाने से यहाँ के लोग डरते हैं, या रात के समय कौन जंगल में जा रहा है। लखन धीरे धीरे से उस व्यक्ति का पीछा करता है। वह आदमी लगातार जंगल के बीचों बीच जा रहा था। लखन भी हिम्मत करके उसके पीछे जा रहा था। जंगल के बीचों बीच पहुँचने पर लखन देखता है कि वहाँ कुछ आदमी खड़े हैं। लखन यह देखकर हैरान था। लखन देखता है कि उनमें से 2 आदमी बात कर रहे थे। कैसा चल रहा है? गांव में कोई हिम्मत तो नहीं कर रहा यहाँ आने की। लखन देखता है यह तो वही आदमी है जो उस दिन बता रहा था कि इस जंगल में भूतों का बसेरा है तथा जंगल के बारे में मुझे तरह तरह की कहानियां सुना रहा था। अरे क्या बताएं, लखन नाम का एक आदमी है यहाँ गांव में, जो कि पहले शहर में रहता था, लेकिन मैंने काफी सारी उसे जंगल के भूतों की बातें बताई। वो इन बातों को मजाक समझने लगा, किंतु बाद में मैंने उसे काफी सारी बातें बताई। अब वह भी हिम्मत नहीं करेगा
यहाँ आने की। हाँ, यहाँ आना तो मूर्खता होगी। अगर वह भी यहाँ आ गया तो उसका भी शाम की तरह हाल होगा। यह तमाम बातें सुन लखन को विश्वास हो गया कि यहाँ कोई भूत नहीं, अपितु यह लोग यहाँ भूतों का नाटक करते रहते हैं तथा श्याम का कातिल कोई और नहीं यही है। किंतु लखन के मन में यह सवाल होता है कि आखिर इस जंगल में यह लोग कर क्या रहे हैं तथा यहाँ भूतों का नाटक क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम वापस गांव जाओ ताकि किसी को शक ना हो और हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो जाए। और एक और बात, कल हमारा एक साथी पास वाले गांव से चोरी का माल लाएगा, उसमें से तुम्हें भी कुछ हिस्सा दूंगा ताकि तुम बस ऐसे ही लोगों को जंगल की तरफ ना आने दो। उस आदमी की यह बात सुनकर लखन को भरोसा हो जाता है कि यह सब इन चोरों की मिली भगत है तथा उनके गांव का आदमी भी उनके साथ मिला हुआ है। इसके बाद लखन बड़ी सावधानी से घर वापस आ जाता है तथा रात भर सोचता है कि आखिर इस घटना से कैसे पर्दा उठाया जाए। सुबह उठते ही लखन पुलिस थाने जाता है तथा सारी बात पुलिस को बताता है। ठीक है, लेकिन अगर यह गिरोह पकड़ा गया तो ये पुलिस तथा लोगों की बहुत बड़ी मदद होगी। उसके बाद लखन तथा पुलिस रात का इंतजार करते हैं ताकि उन सभी को रंगे हाथों पकड़ा जाए। आखिरकार रात हो जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर तथा लखन उस आदमी के घर पर नजर जमाए थे ताकि उसका पीछा करके उनके ठिकाने तक पहुंच सके। थोड़ी देर बाद आदमी अपने घर से निकलता है तथा धीरे धीरे जंगल की तरफ चलता है। लखन और पुलिस इंस्पेक्टर भी उसके पीछे चल रहे होते हैं और आखिरकार वह आदमी अपने साथियों के साथ जा मिलता है। वह सभी अपनी बातों में मग्न थे। इतने में पुलिस उन पर छापा मार देती है तथा उनको रंगे हाथों पकड़ लेती है। भागने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। अब बताओ कि यह पूरा चक्कर क्या है, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। असल में हम दोनों पुराने मित्र हैं, किंतु जीवन चलाने के लिए हमें कोई कार्य नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन मेरा यह दोस्त चोरी का सामान मेरे पास लाया, जिसके कारण हम दोनों ने यह चोरी का काम उचित समझा कि तू हमारे पास कोई अच्छी सी जगह नहीं थी इस सामान को छुपाने की, इसलिए हमने जंगल को चुना। और श्याम का तुमने क्या किया? एक दिन शाम ने हम दोनों को जंगल में रंगे हाथों पकड़ लिया। बहुत देर समझाने पर भी वह नहीं माना, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा। इसके बाद पुलिस उन सभी चोरों को अपने साथ ले जाती है। लखन की होशियारी की वजह से यह पूरा रहस्य लोगों के सामने आ जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानियाँ अच्छी लगती है और आप इसी तरह की और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।